सबको तहे दिल से नमस्कार। और आज मैं फिर से नया वीडियो बनाने का सोचा है, और सिर्फ वीडियो बनाने का नहीं सोचा है, आपको एक नई इन्फॉर्मेशन या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगी उसके बारे में आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरा जो भी वीडियो रहेगा वो आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला वीडियो रहेगा। और मेरा एक ही इंटेंशन रहेगा कि जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको अपडेट मिलती रहे, और लाइफ के बारे में सीख मिलती रहे, और मोटिवेशनल मिलती रहे। मोटिवेशन हर कोई देते हैं, सब लोग मोटिवेशन स्पीकर्स रहते हैं और बहुत काफ़ी अच्छे हैं। और हर किसी से सीखने से आदमी का इन्फॉर्मेशन डे बाय डे बढ़ती जाती है। तो मेरा भी एक ही मोटो है कि आपको अपडेटेड रखूं, और मैं फ्रीक्वेंट वीडियोस डालता रहूं आप लोग के लिए, क्योंकि कोई भी मेरा जो व्यूअर है उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है मुझे। तो एवरीडे मैं प्लान किया है कि ट्वाइस वीकली 3-4 टाइम्स आपको वीडियोस मेरे मिलते रहेंगे। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। थैंक यू सो मच। सो चलिए दोस्तों, आज आपको एक नया वीडियोस देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग आपको एक नया अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हो या गोल हो उसके बारे में समझाने का कोशिश करेंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे रहेंगे, और उससे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किए रहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि हम जो भी इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं वीडियोस देखने के ऊपर, और यूट्यूब्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, सोशल मीडियाज़ के ऊपर स्पेंड करते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो मेरा कहना ये है, सिंपल सा चीज़ है। तो आप एक एनालिटिक चार्ट बना लीजिएगा, या नहीं तो आप एक बुक्स में सिंपल सा एक पेपर पे आप चेक कर लीजिएगा कि किस चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और उस चीज़ पे टाइम स्पेंड करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और इसको आप कैसे मिटिगेट कर सकते हो, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी बनता है। क्यों मैं ये सब बोल रहा हूँ आपको? अपना जब एज रहती है तो हम लोग मैक्सिमम टाइम किसी और चीज़ों में स्पेंड करके ज़ाया कर देते हैं। तो मेरा कहना ये है, जब हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं किसी और चीज़ों के ऊपर, ताकि उसके ऊपर कुछ अपने को बेनिफिट ही नहीं मिलता है, तो उसके ऊपर टाइम क्यों स्पेंड करने का, ये पहला क्वेश्चन है मेरी। अपना जब एज रहता है तो उसको प्रॉपर वे से स्पेंड करना ज़रूरी समझता हूँ। हर कोई आज के डेट में जो टाइम स्पेंड कर रहा है, वो मेरे को लगता है कि वो मैक्सिमम टाइम गलत तरीके से स्पेंड कर लेता है। अभी सोशल मीडिया इतना डेवलप हो चुका है, जो उस पे हम लोग को ध्यान जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कितना टाइम स्पेंड कर लिए। तो उससे पहले हम लोग को डिसाइड कर लेना है कि कितना टाइम इस पे स्पेंड करना है, कितना टाइम नहीं करना है। जब एक स्टूडेंट हो, या कोई एक आम आदमी हो, या कोई एक जिम्मेदार इंसान हो, तो उस पे ये लागू होता है कि सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप सोचो कि क्या कर सकते हैं लाइफ में, क्या डेवलप कर सकते हो खुद को, क्या स्किल बढ़ा सकते हो खुद को। मैं तो ये बोलूँगा कि मैक्सिमम टाइम हम लोग जो टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और कोई वीडियोस रील्स वगैरह देखने के ऊपर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरा वीडियो जब देखते हो तो उसके ऊपर भी टाइम स्पेंड होता है। बट ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम ऑन समथिंग टू लर्न। तो जब आप लर्न करते हो तो उसको टाइम स्पेंड नहीं बोलते, उसको यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम टू बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ, ये मैं बोल सकता हूँ। जब आप कुछ चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो आपका टाइम, तो आपका लाइफ बेटर होती जाती है। आप टेलीविज़न देखो, या कोई वीडियोस देखो, या कोई बुक्स पढ़ो, या कोई वेबिनार्स अटेंड करो, या सेमिनार अटेंड करो, या किसी के साथ मीटिंग्स अटेंड करो, या कोई ट्रेनिंग अटेंड करो। दिस आर ऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, नॉट अ स्पेंडिंग ऑफ टाइम। स्पेंडिंग इज डिफरेंट एंड इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट।
इन्वेस्टमेंट ये होती है जब आपको वो रिटर्न्स मिलती है। जब आप कुछ सीखोगे तभी तो आपको जाके रिटर्न्स मिलेगी। जब आप कुछ सीखोगे नहीं तो रिटर्न्स कैसे मिलेगी? यू आर स्पेंडिंग मीन्स आप एक्सपेंस कर रहे हो टाइम को। आपका जो टाइम है उसको एक्सपेंस कर रहे हो। जब आप एक्सपेंस कर रहे हो आपका टाइम को, तो उससे आपको रिटर्न्स कुछ नहीं मिलेगा। यू आर जस्ट स्पेंडिंग इट। आप गए एक दुकान को, कुछ अनवांटेड थिंग्स लेके आ गई जो आपको उससे कुछ प्रॉफिट ही नहीं है, तो वो क्या हो गया? यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब आप किसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाते हो और वो आपको रिटर्न्स मिलते हैं डबल में, लाइक विथ इंटरेस्ट हो या विथ कुछ 10% 20% प्रॉफिट हो। वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग यू हैव टू गेट इट रिटर्न। तो आपको रिटर्न मिलता है उसमें, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट। तो ये स्पेंडिंग मीन्स यू आर जस्ट स्पेंडिंग द टाइम्स, इट विल नॉट कम इन रिटर्न्स। तो मेरा कहना ये है कि जब आप कोई भी चीज़ों को देखते हो या कुछ टाइम स्पेंड करते हो, तो इंस्टेड ऑफ आप ये सोच के ये करो कि इससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं है। अगर आप ये सोच लोगे देन डेफिनेटली यू विल बी डे बाय डे यू विल इम्प्रूव योर सेल्फ बेटरमेंट्स। चलिए, मैं ये कह के आपको अगला वीडियोस का जो है, जो मैंने ये वीडियो बनाने का इंटेंशन जो था उसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही इंटेंशन था कि हर कोई इंसान जो आज के डेट में है, लाइक एक ग्रेट स्टूडेंट भी है या बेस्ट उसका रैंक्स भी आता है और इज़ अ वंडरफुल स्टूडेंट, और हो सकता है ये एक अच्छा इंसान हो या एक अच्छा बिजनेसमैन हो या अच्छा डॉक्टर हो या अच्छा लॉयर हो। कोई इंसान को पकड़ लो, आप एक आम आदमी भी पकड़ लो। अगर हम उनको पूछेंगे व्हाट इज़ योर पर्सनल गोल एंड व्हाट इज़ योर बिजनेस गोल, अन्य व्यक्ति रहता है जो भी आपका जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल क्या है। समझो अभी पर्सनल एक गोल होता है, प्रोफेशनल एक गोल होता है। पर्सनल गोल तो मैं बिजनेसमैन को नहीं पूछूंगा बिकॉज ही इज़ फुल्ली डेडिकेटेड ऑन हिज बिजनेस। देन उनका पर्सनल गोल कुछ मैं पूछने का इम्पोर्टेंट नहीं समझता। जो बिजनेसमैन्स रहते हैं उनका बिजनेस गोल रहता है, तो उनका बिजनेस गोल मैं समझना इम्पोर्टेंट समझूंगा। अभी क्या होता है जब एक पर्सनल गोल्स के बारे में पूछते हैं तो मैक्सिमम लोग जस्ट यही बोलेंगे कि हाँ अभी तो हम लोगों ने कोई डिसाइड नहीं किया है। डिसाइड नहीं किया है मतलब आप इतने दिन से जितने दिन आप काम कर रहे हो वो सब आप यूं ही कर रहे हो। यू आर स्पेंडिंग योर टाइम विदाउट नोइंग योर डेस्टिनी। आपका जो डेस्टिनेशन है उसके उसको आप पहचानते ही नहीं हो और यू आर स्पेंडिंग योर टाइम रैंडमली। देन आपको कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आप क्या करने जा रहे हो। देखिए अभी क्या होता है, जब एक इंसान कहीं पे ट्रैवल करता है उसको पता रहता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, वेयर ही हैज़ टू रीच, उसको पता रहता है। समझो आप एक लाइफ है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर लाइफ एंड यू डोंट नो वेयर टू गो एंड वेयर अप टू व्हाट मार्क यू हैव टू रीच, यू डोंट नो। देन आप मकसद क्या हो गया लाइफ का? लाइफ का मतलब मकसद ही नहीं है ना। लाइफ लाइफ को जीने के लिए एक मकसद होना पड़ता है। मकसद इन द सेंस आपको उसका एक गोल रहता है, लक्ष्य। लक्ष्य बोल सकता हूँ मैं, ये सही है। लक्ष्य लक्ष्य बोलना ही सही रहेगा। हर एक के लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए, कहाँ पे आपको जाके रीच होना है और कहाँ किस हद से वो मेहनत करने के बाद आप वहाँ पे रीच होगे। अगर वो सब चीज़ आप जानते हो देन इट इज़ वेल एंड गुड, यू आर फुल्ली डेडिकेटेड ऑन योर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ। अभी मैंने रिसेंटली एक गूगल सर्च किया था। मैंने मेरा मेरा बहुत क्यूरियोसिटी है वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस को लेके। जो बड़े लोग रहते हैं उनका जो गोल है या उनका डेली रूटीन लाइफ है, कैसे वो लोग करते हैं, मैं कभी कभी ऑब्जर्व करता रहता हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग देम बट आई एम ऑब्जर्विंग देम कि कैसे ये लोग करते हैं, व्हाट इज़ देयर डेली रूटीन लाइफ एंड ऑल। आई यूज टू सर्च अबाउट देम एंड मैं यूट्यूब में सर्च करता हूँ या गूगल में सर्च करता हूँ, उनके बारे में देखता हूँ। तब मेरे को जाके एक पता चला कि जस्ट मैंने गूगल में सर्च किया था अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, तो उनका बिजनेस गोल क्या है।
उनका बिजनेस गोल देख के सिर्फ 2 लाइन में है, आप भी चेक कर सकते हो। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का बिजनेस गोल क्या है। उनका बिजनेस गोल में देख के शॉक हो गया। इंसान एक छोटे से गांव से आता है, लाइक गुजरात के एक छोटे से गांव से आते हैं वो, और उनका बिजनेस गोल मतलब उनका एम देखो क्या रेंज से क्या रेंज तक है। व्हाट सच ए वंडरफुल पर्सन ही इज। को सोचो कि आप हम लोग भी सोच सकते हैं। हम वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स। वी आर आल्सो हैव अ कैप वी डू हैव अ कैपेबिलिटी टू थिंक इन दैट रेंज। ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जो ये सब कैपेबल है। कोई भी ये धरती पे है जो उसका कैपेसिटी, उसका थिंकिंग कैपेसिटी जितना है उतना आगे तक वो जा सकता है। आपका थिंकिंग कैपेसिटी यहाँ पे है तो आप उतना आगे कैसे जाओगे। ठीक है, थिंक इन ब्रॉडर वे, थिंक इन अ लार्जर वे। बर्स्ट हो जाना चाहिए आपका जो थिंकिंग है, उसको बर्स्ट कर दो। लाइक थिंक इन सच अ वे दैट नो बडी कैन थिंक इन दैट वे। ऐसे सोचो। मैं अदानी का एक ही आपको लाइन पढ़ के बता देता हूँ कि वो मैंने पढ़ा है, जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ही टोल्ड मी दैट, उन्होंने ये लिखा है कि ही वांट टू बी अ वर्ल्ड क्लास लीडर। He want to be a world-class leader in infrastructure and enriching the lives and developing his each and every group of companies। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे हम लोगों को, और पूरा जो विश्व का लीडर बनना है उनको। ही वांट टू बी अ वर्ल्ड क्लास लीडर। देखो उनका गोल कितना बड़ा है। भले ही अब तक वहां तक वो पहुंचे नहीं है, एंड ही इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया, फिर भी उनका एम देख के ना मैं शॉक हो गया। सोचना चाहिए तो ऐसा सोचना चाहिए, नहीं तो नहीं सोचना चाहिए। जाहिर सी बात है। तो वी हैव टू थिंक इन अ ब्रॉडर वे, एंड योर गोल शुड बी इन अ ब्रॉडर। ब्रॉडर मीन्स ब्लास्ट हो जाना चाहिए माइंड, ऐसा वाला गोल रखो आपका। जो समझो कि अभी आप एक छोटे से गांव में हो, और आपको लगता है कि यार मैं उसका उनका क्या थिंकिंग रहता है जब छोटे से गांव में रहते हैं ना, वो लोग जो रहते हैं वो लोग कैसे थिंक करते हैं कि हाँ मैं यहाँ यहाँ पे पढ़ा हूँ, और यहाँ पे मैं अभी पैदा हुआ और इतना बड़ा हुआ, और यहाँ पे मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, और यहाँ से उनका मतलब ख़त्म। आगे वो लोग सोच भी नहीं पाते क्या करना है कैसे करना है, वो लोग सोच भी नहीं पाते, बिल्कुल सोचते नहीं है। तो मेरा कहना है ये है उनको कि आप ऐसे सोचो कि आपको लाइक एक रॉकेट साइंटिस्ट बनना है। यू वांट टू बिकम ए रॉकेट साइंटिस्ट, और यू वांट टू बिकम ए लाइक ग्रेट पर्सन, लाइक ग्रेट पर्सन इन द सेंस वर्ल्ड क्लास। लाइक अभी समझो कि अपना जो गूगल सीईओ है, यू वांट टू लाइक ए गूगल सीईओ। वहाँ तक उस हद तक आपका गोल रखो जो आपको सोचने में मजबूर कर दे कि हाँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को क्या करना है, और किस हद तक मेहनत करना है। वो सब आप अगर यहाँ पे ही सोचोगे तब जाके वहाँ तक पहुँचोगे, तब तक नहीं तो नहीं पहुँचोगे। यू विल नॉट रीच योर गोल till you think about your goal, and be prepared always। you should prepare about your goal and just try to reach there। तो यही है जो पर्सनल लाइफ के गोल के बारे में और बिजनेस के गोल के बारे में। जो बिजनेस का गोल जो है, बिजनेस का गोल तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी जैसे अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बताया। बिजनेस का जो गोल होना चाहिए वो भी सॉलिड होना चाहिए एकदम, मतलब ऐसा होना चाहिए कि बिजनेस अभी भले ही अपना छोटा सा ऑफिस क्यों ना हो, यू कैन सी मेरा भी छोटा सा ऑफिस है, लेकिन माई गोल इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। यू कांट इमेजिन दैट माई गोल। और ये मैं अभी ये वीडियो के साथ मैं प्रूफ में बता रहा हूँ कि ये मेरा जो गोल है, ये मैं 101% आपको मैं प्रूफ करके दिखाएगा। दैट इज़ माई माई स्ट्रेंथ। मैं ये आपको वीडियो के थ्रू ऐसे यूं ही नहीं बता रहा हूँ, बट आई एम वर्किंग हार्ड माई सेल्फ। भले ही मैं अकेला वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। आई रिक्वायर्ड माई टीम सपोर्ट एंड आल्सो माई सीनियर सपोर्ट्स, लेकिन मैं वो गोल रीच करूँगा। आई टू हैव अ वेरी बिग goal, so I'm requesting you also have a very big goal, and try to reach your big goals। All the best।